जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वट सावित्री व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त, नियम और कथा के बारे में। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से पति और परिवार को सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और पति की अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन पतिव्रता स्त्री वट वृक्ष की परिक्रमा करती है और चारों ओर कलावा बांधती है। माना जाता है कि ऐसा करने से पति की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून को शाम 7:54 पर और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 6 जून को शाम 6:07 पर। ऐसे में वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। चलिए वट सावित्री व्रत की पूजा की सामग्री लिस्ट जान लेते हैं। पूजा के लिए हमें चाहिए सावित्री सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, दीप, घी, फल, पुष्प, रोली, सुहाग का सामान, पूड़ियाँ, बरगद का फल और एक जल से भरा कलश। चलिए पूजा विधि जान लेते हैं। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की मूर्ति को रखें। इसके बाद मूर्ति और वृक्ष पर जल अर्पित करें। इसके बाद सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। लाल कलावा को वृक्ष में 7 बार परिक्रमा करते हुए बांधे। फिर इसके बाद कथा सुनाएं। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। चलिए वट सावित्री व्रत के नियम जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं तो इस दिन जीवन साथी को वाद विवाद या झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति और पत्नी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, सहवास से बचे। मांस, मदिरा या अन्य तामसिक वस्तुओं का सेवन पति और पत्नी दोनों को ही नहीं करना चाहिए। जो व्रत रखा है उसे गलत कार्यों से बचना चाहिए। व्रत हमेशा मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ करना चाहिए, तभी वह फलित होगा। किसी के प्रति घृणा या द्वेष ना रखें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाएं काला, नीला और सफेद रंग का उपयोग अपने श्रृंगार या कपड़ों में ना करें। जैसे इन रंगों की चूड़ी, साड़ी, बिंदी आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत अखंड सौभाग्य का है, इसलिए व्रती को 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए व्रत से पहले ही व्यवस्था कर लें। व्रत वाले दिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग का उपयोग करना चाहिए। इन रंगों को शुभ माना जाता है, जैसे लाल या पीली साड़ी, हरी चूड़ी और लाल बिंदी। पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए बरगद यानी वट वृक्ष की पूजा करें। यमराज से सावित्री को 100 पुत्रों की माता और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिला था। पूजा के समय वट वृक्ष में कच्चा सूत 7 बार लपेटें। 7 बार पेड़ की परिक्रमा करते हुए सूत को लपेटा जाता है। इस व्रत का पारण भीगे चने खाकर करना चाहिए। पूजा करते समय आपको वट सावित्री व्रत कथा यानी सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। पूजा खत्म होने के बाद माता सावित्री और वट वृक्ष से सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद लेते हैं। चलिए सत्यवान और सावित्री से जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं। राजश्री अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल के सुख त्याग कर सत्यवान के साथ उसके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वह लकड़ी काटने जंगल गए हुए थे और अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण ना लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी।
कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्धान हो गई। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करते हुए वट वृक्ष को भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा पाठ करती हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।